नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम आप सबको पढ़ाएंगे ब्लीचिंग पाउडर या फिर व्यंजक चूर्ण। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, इसका रासायनिक सूत्र हम देखें। इसका फार्मूला होता है CaOCl2। ये कक्षा 10 का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। रासायनिक सूत्र इसका है CaOCl2। इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर अथवा व्यंजक चूर्ण। इसको एक नाम से और जान सकते हैं, ये हमारा कैल्शियम, इसको बोल सकते हैं अन्य नाम में। इसका अन्य नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं इसको कैल्शियम को बोल सकते हैं यहां पर हाइपो, कैल्शियम हाइपो क्लोराइड। ठीक है भैया। इसके देखो चार नाम हो गया। पहला नाम क्या था, इसको हम बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर अथवा व्यंजक चूर्ण। इसका रासायनिक सूत्र क्या है CaOCl2। या फिर इसको बोल सकते हैं अन्य नाम में क्या बोल सकते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर बोल सकते हैं कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है। तो हम लोग इसको हमारे पेपर में जब भी ये पूछता है, लगभग 3 से 4 नंबर का पूछता है ब्लीचिंग पाउडर क्या है, उसका रासायनिक सूत्र, साथ ही साथ पूछता है उसको बनाने की विधि, उसको बनाया कैसे जाता है, उसके साथ साथ उसका रासायनिक गुण भी पूछता है, उपयोग पूछता है। तो आइए हम लोग क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसका पढ़ेंगे बनाने की विधि, ये बनता कैसे है, बनाने की विधि। और इसको देखते बनता कैसे ये बनाने की विधि में। तो इसके बनाने का सबसे अच्छा तरीका है व्यंजक चूर्ण का कि यदि हम एक ले लेते हैं बुझा चूना। बुझे चूने का फार्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइज। CaOH का होल ट्वाइज, इसको बोलते हैं बुझा चूना, बुझा चूना। या फिर इसको बोल सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब इसकी क्रिया हम लोग करा देंगे क्लोरीन गैस के साथ, जब बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमारा बन जाता है ब्लीचिंग पाउडर। यहां से बन जाएगा CaOCl2। ये हमारा व्यंजक चूर्ण बन गया। और साथ साथ देखो यहां से निकल जाता है हमारा जल H2O। ये हमारा बन गया व्यंजक चूर्ण। समझ में आया कि नहीं आया? जब देखो एक बार फिर से देखते हैं। जब बुझे चूने की क्रिया किसके साथ कराया जाएगा, क्लोरीन के साथ कराया जाएगा, तो क्या हमारा बन जाएगा व्यंजक चूर्ण। यहां देखते क्या रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ कैल्शियम हमारा 1 है, इधर भी 1 है। ऑक्सीजन इधर हमारा 2 था, यहाँ भी ऑक्सीजन 1 है, इधर भी ऑक्सीजन 1 है, 2 हो गया। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ से 2 थी, इधर भी हाइड्रोजन तुम्हारा 2 हो गया। ठीक है। इधर क्लोरीन की संख्या 2 थी, इधर भी क्लोरीन, ठीक है, 2 हो गया। तो हम इसको बोलेंगे बनाने की विधि में जब लिखेंगे कि जब बुझे चूने की क्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराई जाती है तो हमको व्यंजक चूर्ण प्राप्त होता है तथा जल बाहर निकल जाता है। ये थी व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि। अब इसके बाद हमको देता है कि इसके भौतिक गुण क्या होते हैं। भौतिक गुण का मतलब वह गुण जो किसी भी यौगिक को आराम से देख के तुम बता सकते हो उसका रूप, आकार, साइज या कैसे है, वही होता भौतिक गुण। तो इसमें क्लोरीन गैस मिला है तो जाहिर सी बात है कि यह हल्का पीले रंग का होगा। इसका ये पीले रंग का होता है, इसमें क्लोरीन की एक गंध भी आती है। साथ ही साथ व्यंजक चूर्ण में हम लोग देखते हैं कि इसमें कैल्शियम की उपस्थिति भी होती है। तो आइए देखते हैं हम लोग इसका थोड़ा रासायनिक गुण देखते हैं क्या होता है। तो भौतिक गुण हम बता चुके हैं। दूसरे नंबर पे क्या था पड़ेगा, भौतिक गुण। भौतिक गुण ये इसमें गंध देता है एक प्रकार का विशेष, और इसमें क्लोरीन की मात्रा पाई जाती है, हल्का पीले रंग का होता है। ठीक है। इसका दूधिया रंग भी देता है ये। चलो तीसरा नंबर देखते हैं इसका रासायनिक गुण। रासायनिक गुण, रासायनिक गुण में हम लोग इसके विशेष गुण ही रासायनिक गुण ही होता है। पेपर में सबसे ज्यादा रासायनिक गुण ही पूछा जाता है। तो हम लोग देखेंगे रासायनिक गुण में सबसे पहला जो देखेंगे, इसमें अंक डाल के हम देखते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया हम लोग कराते हैं पहले जल के साथ। लिख देंगे जल के साथ अब क्रिया, जल के साथ अभिक्रिया। चलिए देखते हैं। हमारा व्यंजक चूर्ण का फार्मूला है CaOCl2, जल का फार्मूला है H2O। क्रिया कराएंगे भैया। तो जैसे हमारे यहां बना था सेम, वैसे यहां भी हो जाता है। यहां से जब भी व्यंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो सबसे पहले हमारा बन जाएगा बुझा चूना, CaOH का होल ट्वाइज, और निकल जाएगा हमारा यहां से क्या निकल जाएगा, क्लोरीन गैस।
तो हमारा जो भी विरंजक चूड़ था, यहाँ फार्मूला नीचे लिखते, फार्मूले के नीचे उसका नाम लिख देना विरंजक चूड़। और ये तो हमारा जल था, इससे क्या बन गया हमारा बुझा चूना। ये हमारा बन गया क्या बुझा चूना। तो जब भी हम विरंजक चूड़ क्रिया जल के साथ कराएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा बुझा चूना। ये तो हमारा एक हो गया। दूसरा देखते हैं, यहां से देखते हैं। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक गुण में, दूसरा नंबर है गर्म करने पर। गर्म करने पर जब हम विरंजक चूड़ को गर्म करेंगे तो देखो क्या बनता है। चलो गर्म करते हैं इसको। ये हमारा CaOCl2 है, इसको थोड़ा हम दे रहे हैं हीट। हीट का मतलब इसको थोड़ा गर्म कर दे रहे हैं, ठीक है। तो हम बताने जा रहे थे कि गर्म करने पर क्या बनेगा। तो यहां हमारा था कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर इसको बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर या फिर विरंजक चूड़। तो इसको गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो यहां से हमारा बन जाएगा CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। और हमारा ये ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन हमारा निकल जाएगा बाहर। तो ऑक्सीजन जब भी निकलेगा, ऑक्सीजन यौगिक के रूप में निकलता है। तो आइए देखते हैं हमारा रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, ये अब क्रिया बैलेंस है कि नहीं। देखते हैं, कैल्शियम है, इधर कैल्शियम एक है, ठीक। तो क्लोराइड है, इधर Cl2, ठीक है। इधर ऑक्सीजन तो हमारा एक, इधर ऑक्सीजन हमारा हो गया 2। तो यहाँ हम क्या करा देंगे, 2 से गुणा करा देंगे। अब इधर कैल्शियम भी 2 हो चुका है, इधर भी कैल्शियम 2 हो गया है। तो कैल्शियम हमारा बैलेंस हो गया, क्लोरीन 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है। समझ में आ नहीं आया। ये हमारा था विरंजक चूड़। इधर हमारा बन गया क्या गर्म करने पर, ये हमारा बन गया भैया गर्म करने पर कैल्शियम क्लोराइड। क्या बन गया कैल्शियम क्लोराइड। तो ये हमारा दूसरा रिएक्शन पूरा हो चुका है। तीसरा देख, इसके बारे में कैसे बोलेंगे कि जब विरंजक चूड़ को गर्म किया जाता है तो वह कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ ही साथ ऑक्सीजन गैस बाहर निकल जाता है। तो हमारा पहला रासायनिक गुण में क्या था कि जब जल के साथ क्रिया किया जाएगा, जब भी ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूड़ क्रिया जल के साथ किया जाता है तो बुझा चूना बनता है। दूसरा क्या होगा, जब विरंजक चूड़ को गर्म किया जाता है तो कैल्शियम क्लोराइड बनता है। तीसरा देखते हैं, तीसरे नंबर में देखते हैं, इसका हम क्रिया करा देंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ तो हम लोग लेते हैं विरंजक चूड़ CaCl2, क्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जब भी विरंजक चूड़, ये हमारा विरंजक चूड़, विरंजक चूड़ बोलो या फिर ब्लीचिंग पाउडर बोलो, ये तो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है। जब भी विरंजक चूड़ की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराई जाएगी तो यहां से हमारा बन जाता है हमारा कैल्शियम, और यहाँ का O और यहाँ का CO2 बन जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो यह बचा क्या, हमारा बचा क्लोरीन गैस। तो क्लोरीन गैस को बाहर निकाल दो, Cl2। ये हमारा क्या बन गया, विरंजक चूड़ क्रिया जब भी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाएगा तो क्या बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट, हमारा बन गया कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम 3 रासायनिक समीकरण बता चुके हैं इसके रासायनिक गुण में। तो कम से कम हमारे पेपर में 2 इंपॉर्टेंट पूछता है, तो आप आसानी के साथ यहां लिख सकते हैं, एक जल के साथ अपक्रिया या गर्म करने पर, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया। समझ में आया कि नहीं आप। दूसरा चीज हम लोग देखते हैं, लास्ट जो सबसे हेडिंग पड़ता है वो है उपयोग। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो नाली वाली होता है, कहीं देखे होंगे गाँव में, तो देखो उसमें कुछ लाके सफेद सफेद पदार्थ डाल देते हैं ना पाउडर के तरीके से, तो देखो पीला पड़ जाता है, वही है हमारा ब्लीचिंग पाउडर। अर्थात पानी में जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए क्या डाला जाता है, ब्लीचिंग पाउडर। जो कुछ कपड़े उपड़े होते हैं, सूती कपड़े होते हैं, जिसमें देखते हो बटरने लगते हैं, उसमें लगाकर उसको, उस वस्त्र को क्या किया जाता है, उसको सिकुड़ने से बचाया जा सकता है। समझ में नहीं आया। दूसरा चीज, इसका वर्तमान से सबसे ज्यादा उपयोग कहाँ किया जाता है, मेकअप डिपार्टमेंट में। कहाँ किया जाता है, मेकअप डिपार्टमेंट। जो चेहरे पर लगाते हैं ना पीला पीला, वही होता है हमारा कौन सा, ब्लीचिंग पाउडर। इसका उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो सबसे पहले अगर ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाएगा तो बनाया जाएगा, हमारा सबसे पहले बनाने की विधि क्या है, ब्लीचिंग पाउडर को जब भी हम क्या करेंगे, ब्लीचिंग पाउडर को जब भी बनाएंगे तब सबसे पहले बुझे चूना लेंगे। बुझा चूना की क्रिया किसके साथ कराया जाएगा, क्लोरीन गैस के साथ। बुझे चूने की क्रिया जब क्लोरीन गैस के साथ कराई जाएगी तो हमारा बन जाएगा विरंजक चूड़। दूसरे नंबर पर हम लोग बताए थे कि इसके भौतिक गुण तो बता ही दिए थे। रासायनिक गुण सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जल के साथ क्रिया, ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया जल के साथ कराए थे तो हमारा बन गया था बुझा चूना। हिंदी इसका कैसे लिखोगे, जल के साथ क्रिया में लिखोगे
कि जब विरंजक चूर्ण की क्रिया जल के साथ कराई जाती है तो बुझा चूना बनता है तथा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। पहला रासायनिक गुण, दूसरा रासायनिक गुण क्या था? इसको जब गर्म करोगे, जब भी हम विरंजक चूर्ण को गर्म करते हैं तो हमारा गर्म करने के बाद कैल्शियम क्लोराइड बनता है और साथ साथ कौन सा गैस निकल जाता है? ऑक्सीजन गैस निकल जाता है। फिर तीसरी क्रिया लिखवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब क्रिया कराया जाएगा, तो जब भी विरंजक चूर्ण क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराया जाएगा तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है तथा क्लोरीन गैस बाहर निकल जाता है। उपयोग तो बता ही चुके हैं। पानी में जो कीटाणु उपस्थित रहते हैं अर्थात पानी को स्वच्छ करने के लिए उसमें मिलाया जाता है, सूती वस्त्रों से सिकुड़ने से बचाने के लिए उसमें उपयोग किया जाता है, साथ ही साथ मतलब अर्थात कैसे श्रृंगार डिपार्टमेंट में। समझ में आ गया? तो एक बार हम फिर से बता देते हैं ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर बनाने की विधि बहुत पूछता है, तो हम लोग एक बार फिर से बताते हैं आपको कि जब बुझा चूना लेंगे CaOH का होल ट्वाइज, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसकी क्रिया जब भी क्लोरीन के साथ कराएंगे तो हमारा बन जाएगा ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 प्लस निकल जाएगा हमारा क्या? H2O। यही हमारा विरंजक चूर्ण है। इसका नाम बताए थे, 4 नाम बताए, ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण, साथ साथ कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो हमारा विरंजक चूर्ण यही समाप्त होता है।